जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 35वीं क्लास करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड किसने जीता? किसने जीता है? पलक गुलिया और मुकेश नेलावल्ली ने। किसने जीता है? पलक गुलिया और मुकेश नेलावल्ली ने। स्पेन के ग्रेनाडा में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में भारतीय निशानेबाज जो पलक गुलिया और मुकेश नेलावल्ली ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्र टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में 487.7 का कुल स्कोर बनाकर एक नया जूनियर विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया है। 8 अप्रैल 2026 को पीएम मुद्रा योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये मनाई गई है 11वीं। कौन सी मनाई गई है? 11वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की। कब की थी? 8 अप्रैल 2015 को। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? इसका उद्देश्य गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करना है। 2024 में के बजट में जो है तरुण प्लस श्रेणी के तहत इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? डबल कर दिया। 10 लाख सीधा 20 लाख कर दिया गया। पोषण पखवाड़ा 2026 के 8वें संस्करण का मुख्य विषय जो थीम है क्या रखा गया है? पोखर पखवाड़ा जो है पोषण पखवाड़ा 2026 के 8वें संस्करण की मुख्य विषय रख दी गई है जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क विकास को अधिकतम करना। क्या है? जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क विकास को अधिकतम करना है। ये जो मुख्य विषय है ये किसके उद्देश्य पे रखी गई है? यह विषय इस तथ्य पर आधारित है कि मानव मस्तिष्क का लगभग 85% विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। कितने? 6 वर्ष तक आयु, 6 वर्ष की आयु तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था में सही पोषण और देखभाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को बढ़ावा देने के लिए ये थीम रखी गई है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रदर्शन के बाद कच्चा इस्पात स्टील उत्पादन भारत में का विश्व में कौन सा स्थान है? तो है दूसरा। पहला किसका है? पहला है चीन का। और भारत कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। भारत जो है दुनिया का चीन के बाद बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बना है। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत के कच्चे इस्पात के उत्पादन में 10.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय कैबिनेट ने जयपुर मेट्रो के फेज 2 प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? तो एक ये 13,037 करोड़ रुपए। कौन से प्रोजेक्ट के लिए? जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए। कितनी राशि? 13,037 करोड़ रुपए। लगभग इसकी लंबाई 41 किलोमीटर है। कौन सा रूट है? यह कॉरिडोर प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक विकसित किया जाएगा। इस फेज में कितने स्टेशन होंगे? कुल 36 स्टेशन होंगे। 34 जो है एलिवेटेड होंगे और 2 अंडरग्राउंड होंगे। इस फेज में जो ये फेज 2 है इसमें 36 स्टेशन होंगे, 34 होंगे एलिवेटेड और 2 होंगे अंडरग्राउंड। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की 1720 मेगावाट कमला जल विद्युत परियोजना हेतु कितनी राशि मंजूर की गई है? तो यह 26,079.50 करोड़। 26,069.50 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश के कामले का दादी और कुरंग कुमे जिलों में 1720 मेगावाट की कमला जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 26,069.50 करोड़ रुपए की दी।
आरबीआई ने FY26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का क्या अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 7.6%। कितना? 7.6%। आरबीआई ने पहले के 7.4% के अनुमान को संशोधित कर 7.6 कर दिया है। किस कारण? मजबूत घरेलू मांग, विनिर्माण क्षेत्र में सुधार और सरकारी पूंजीगत व्यय में निरंतरता को इस वृद्धि का मुख्य आधार बताया गया है। राज्य आय और संबंधित कुल राशियों पर अखिल भारतीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? तय की गई है नई दिल्ली में। कहाँ की गई है? नई दिल्ली में। टेस्ट। भारत तुर्की विदेशी कार्यालय परामर्श FOC का 12वां दौरा कहाँ आयोजित किया गया? तय किया गया है नई दिल्ली। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के सचिव और तुर्की के उप विदेश मंत्री द्वारा की गई। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑन द लॉ ऑफ द सी ITLOS के लिए 2026 से 35 की अवधि है। भारत के उम्मीदवार कौन है? तो ये है प्रोफेसर बिमल पटेल। कौन है? प्रोफेसर बिमल पटेल। वे वर्तमान में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU कुलपति और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग ILC के सदस्य हैं। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2025 में उनकी उम्मीदवारी के लिए अभियान शुरू किया था। टेस्ट। केंद्र ने किस राज्य की 2 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? वे अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन कौन सी है? इटालियन जल विद्युत परियोजना, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। अरुणाचल प्रदेश। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज फास्ट बॉलर कौन बने? तो ये बने भुवनेश्वर कुमार। कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार। उनसे पहले स्पिनर युजवेंद्र चहल IPL में 200 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले गेंदबाज बने थे। यह उपलब्धि हासिल करने वाले कुल मिलाकर ये दूसरे गेंदबाज हैं। टेस्ट। किन देशों के बाद साइक्लोन आईवी अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो ये भारत और मिस्र। कौन है? भारत और मिस्र। टेस्ट। इस यूरोपीय देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की घोषणा की है। तो है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और साइबर बुलिंग को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। साइबर बुलिंग मतलब ऑनलाइन उत्पीड़न। इस कानून के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, टिकटॉक आदि का उपयोग करने के लिए अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावकों की सहमति लेनी होगी। टेस्ट। ईरा की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह है गुरुग्राम। कौन सा है? गुरुग्राम है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर इस टाइम कौन बना है? मार्च 2026 में गुरुग्राम बना है। ईरा का फुल फॉर्म सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। टेस्ट। इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया भर में कुल कितने सफल स्पेस लॉन्च हुए? तो लॉन्च हुए थे 315। कितने? 315। इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार 315 सफल स्पेस लॉन्च दर्ज किए गए हैं। यह रिपोर्ट इसरो के सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट द्वारा जारी की जाती है। हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक U6GHZ नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। यह जो तकनीकी है इंटरनेट की गति और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा के लिए है। टेस्ट। आओलिंग उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है नागालैंड में। कहाँ किया जाता है? नागालैंड में। आओलिंग।
यह कोन्याक जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह त्योहार हर साल अप्रैल के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। आओलिंग तो आईसीआई ने अप्रैल 2026 में किन राज्यों यूटी के चुनावों हेतु अंतरराष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम आईई शुरू किया है? तो ये शुरू किया असम, केरल और पांडुचेरी। कार्यक्रम के जो पहले चरण में है प्रतिनिधि 8 से 9 अप्रैल 2026 को इन क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जबकि दूसरे चरण में वे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जाएंगे। स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस एसएमओपीएस 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तय किया जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष मिशन संचालन में उभरती प्रौद्योगिकियों, चुनौतियों और वैश्विक सहयोग पर चर्चा करना है। टेस्ट राष्ट्रीय कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश। 11 से 13 अप्रैल 2026 तक किया जा रहा है। कौन से? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। एनएचएआई ने आरोग्य वन परियोजना के किस संगठन द्वारा जारी शुरू की गई है? तय की गई एनएचएआई द्वारा। का जो मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली पड़ी भूमि पर औषधि पौधों और जड़ी बूटियों का रोपण करना है। राष्ट्रीय युवा एचआईवी और एड्स जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल। ऋण प्राप्त करने वाली महिलाओं से लेकर निर्माता तक महिलाएं और भारत का विकसित होता ऋण बाजार रिपोर्ट किस द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया आरबीआई द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड द्वारा तैयार की गई। यह रिपोर्ट जो है भारत में महिला उधारकर्ताओं की जो बढ़ती भागीदारी है और उनके ऋण व्यवहार का विश्लेषण करती है। नेक्स्ट विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान क्या है? 6.6%। कितना है? 6.6%। अप्रैल 2026 में जारी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने इस अनुमान को पिछले 6.3% से बढ़ाकर 6.6 कर दिया है। यह वृद्धि जो है मजबूत घरेलू मांग और निर्यात में लचीलेपन के कारण देखी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।